अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। संकल्प और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने हर तरफ अटैक कर दिया और वहां से लगभग 15-20 लड़कियों को रेस्क्यू किया और 2 लेडीज कांस्टेबल जैसे ही आरणी और प्रतिष्ठा की ओर बढ़ने लगी तो अरुल और प्रतिष्ठ बोले, ये हमारी पत्नी है, अब बाकियों को देखिए। संकल्प सुनकर एकदम शौक हो गया और उन दोनों को हैरानी के भाव लिए देखने लगा। फिर उसने एक नज़र बेहोश पड़ी हुई आरणी और प्रतिष्ठा को देखकर सोचा, इसे तो कहीं देखा है। तब तक पुलिस वहां आ गई। मिस्टर जायसवाल, हमने सब लोगों का हिरासत में ले लिया है। संकल्प, यहाँ के तो हो गए, अब बारी है उन संस्थाओं की जहाँ से सब शुरू होता है। लड़कियों को फ्लाईविंग्स भेज दीजिए, मेरी बात हो गई है और आगे आपको पता है। और खास बात ये, लोग छूटने नहीं चाहिए। पुलिस सबको अरेस्ट करके ले गई। संकल्प, तुम दोनों भी उठाओ इन्हें और घर चलो, वहीं सब होगा अब। अरुल, भाई आप चले जाइए, मैं और टीसू अपनी गाड़ी से आए थे तो उसी गाड़ी से आएंगे। संकल्प उंगली दिखाकर, सीधा मेंशन ही पहुँचना, समझे? प्रतिष्ठ, आप आगे आगे चलो, हम आ रहे हैं। संकल्प आगे चला गया और प्रतिष्ठ और अरुल ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर अरुल ने आरणी को गोद में उठा लिया और प्रतिष्ठ ने प्रतिष्ठा को। दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। एक तरफ आरणी को बिठाया, एक तरफ प्रतिष्ठा को, और ड्राइवर की सीट पे अरुल बैठा और साथ में प्रतिष्ठ। पहले इन्हें डॉक्टर के पास ले चले या सीधा घर? अरुल, सुना नहीं भाई ने क्या कहा? अरे कहा क्या, धमकी दे डाली। सीधा ही, इसलिए चलो अब उधर। तो क्या, चलाओ जल्दी, आज पता नहीं क्या होगा हमारा, भाई से अलग और मम्मा से अलग। अरुल, संकल्प भाई को तो फिर भी पता चल चुका है, लेकिन जब मेरी माँ को पता चलेगा तब क्या होगा? प्रतिष्ठ, चलो इन सबको तो हम फिर भी समझा देंगे, लेकिन जब इन दोनों को होश आएगा तब क्या होगा? अरुल, भगवान ही जाने क्या होगा। थोड़ी देर में अरुल की गाड़ी जायसवाल मेंशन में रुकी। दोनों ही निकले और देखा तो संकल्प की गाड़ी आगे खड़ी थी और वो गाड़ी के टेक लगाए उन्हें ही घूर रहा था। संकल्प, कम इन गाइड्स, चलो चलो आ जाओ अंदर। अरुल और प्रतिष्ठ ने एक दूसरे को देखकर कंधे उचका दिए और अरुल बोला, इन्हें ही छोड़े या पहले हम जाते हैं अंदर। प्रतिष्ठ ने भी हमें गर्दन हिलाई और अंदर चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर संकल्प बहुत स्टाइल से बेल प्रेस कर रहा था तो दोनों भी आकर पीछे खड़े हो गए। अंदर से चित्रा जी बोलती हुई आ रही थी, आ रही हूँ, रुक जाओ। और फिर दरवाजा खोला। सामने आज 2 की जगह 3 थे। 2 तो वो थोड़ी हैरान हो गई। संकल्प पहले थोड़ा राइट मुड़ा, प्रतिष्ठ को देखा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अरुण को देखा, फिर वापस चित्रा जी से, मम्मा आपके आज बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। चित्रा जी, अच्छा क्या, जरा बता तो। प्रतिष्ठ, पहले अंदर आए या नहीं? सब लोग अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। संकल्प सोफे पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाकर, सो सबसे पहले मीट मिस्टर अरुल अरोरा। चित्रा जी अरुल को देखकर, ये हमारा अरु है क्या? अरुल ने हमें गर्दन हिला दी और जाकर उनके पैर छू लिए। ने इसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। अरुल उनके आंसू पोंछकर, अरे बड़ी मम्मा ये क्या कह रही हो? हाँ, रोते हुए आप अच्छी नहीं लगती, कितनी बार कहा है ना आपसे। चित्रा जी, तो फिर इतने सालों से इन आंसुओं को पोंछने क्यों नहीं आया? अरुल, उसके लिए सॉरी, अब और नहीं बस। संकल्प, माय डियर मॉम प्लीज वेट, आई हैव टू मोर सरप्राइज। चित्रा जी, हैं, बताओ फिर जल्दी जल्दी और क्या है? संकल्प, एक बेटा मिल गया ना, अब साथ ही आपके लिए 2 बहुएं भी आई है। क्या, मैंने शायद गलत सुना, 2? संकल्प हाँ में गर्दन हिलाकर, बहुएं हैं। चित्रा जी अरुल के कान खींचकर, बेशरम, ये क्या किया तूने? अरे एक ही बहू काफी थी, 2 लाने की क्या जरूरत थी? अरुल, ताई जी कान छोड़ो, दर्द कर रहा है, और दोनों मेरी भी नहीं है, एक इस प्रतिष्ठ की है। चित्रा जी, क्या, प्रतिष्ठ ने भी? संकल्प, हाँ मम्मा, कर ली इसने भी शादी। से अब कुछ बोले ही नहीं जा रहा था। फिर अरुल और प्रतिष्ठ बोले, हम समझाते हैं। दोनों ने शुरू से एंड तक सब समझा दिए और सब लोग चित्रा जी का चेहरा देखने लगे जिसपे कोई भाव नहीं था।
चित्रा जी अंदर की ओर चली गई। अरुण प्रतिष्ठ से, ये ताई जी गई कहाँ? संकल्प, मुझे तो लगता है कि डंडा लाने गई होगी तुम दोनों की पिटाई करने के लिए। प्रतिष्ठ, क्या सच में? संकल्प बच्चों की तरह मुंह बनाकर हमें गर्दन हिला देता है। चित्रा जी बाहर आती है कुछ सामान लिए। तुम तीनों मूर्ति की तरह खड़े क्यों हो? जाओ, जाकर बहुओं को अंदर लेकर आओ। शादी तो अपनी मर्जी से कर ली, कम से कम उनका स्वागत तो मैं अपनी मर्जी से करूं। संकल्प का मुंह खुल गया और वो दोनों बाहर की ओर चले गए। दोनों अपनी अपनी बीवियों को गोद में उठाए दरवाजे पर खड़े हो गए। चित्रा जी दोनों लड़कियों को बेहोश देखकर उन्हें होश कब तक आएगा? किसू डॉक्टर को फोन लगा। संकल्प हाँ बोलते हुए साइड चला गया और दोनों का गृह प्रवेश हो गया। चित्रा जी, नीचे के गेस्ट रूम में दोनों को लिटा दो, तब तक डॉक्टर भी आ जाएंगे। उन दोनों ने वैसे ही किया और बाकी सब बाहर आकर सोफे पर बैठ गए। तो संकल्प आया, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में आता होगा। चित्रा जी, इन लड़कियों के साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ, उन लोगों का कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। संकल्प, वो सब बात हो गई है, आप चिंता मत करिए। चित्रा जी, बाकी तो ठीक है, लेकिन तेरी शादी का क्या? इन दोनों की तो हो गई। संकल्प, हाँ याद आया, वो जो प्रतिष्ठ की वाइफ है वो देख नहीं सकती। सब एक साथ? क्या? आपको कैसे पता? संकल्प ने उन्हें पार्क वाली बात और रेस्टोरेंट वाली बात भी बता दी। अरुण, तो प्रतिष्ठ, क्या तू अब भी उससे? प्रतिष्ठ, मेरी शादी अब हो चुकी है, वो भी उसी लड़की से, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देख सकती है या नहीं। मम्मा, आपको कोई ऐतराज? चित्रा जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं एकदम टॉप है, बस जल्दी से उन्हें होश आए और मैं उनसे बात करूं। किसू 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 मैं कब से बुला रही हूँ, तो कब से की सोच में गुम है। संकल्प, वो मैं सोच रहा था कि उस दिन मैंने इसकी बहन भी देखी थी जो अपने बच्चों की तरह इस लड़की की केयर कर रही थी, पर वो अब कहाँ चली गई? कहीं इसके साथ भी तो कुछ हो नहीं गया? प्रतिष्ठ, अब तो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आए, चेकअप करके बताया कि उन्हें अब कल सुबह ही होश आएगा। सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। एक तरफ संकल्प ये सोचकर परेशान था कि कहीं सरस्वी भी किसी खतरे में तो नहीं। दूसरी तरफ सरस्वी भी कुछ दिनों से प्रतिष्ठा से बात न होने के लेकर घबरा रही थी। अरुण ये सोचकर परेशान था कि अब घर वालों को आरणी के बारे में कैसे बताऊं। प्रतिष्ठा को जल्दी होश में आने के बारे में सोच रहा था। चित्रा जी दो बहुआ आने की खुश थी और अविनाश जी और उषा जी शादी में मग्न थे। ये सोचकर उनकी बेटियां भी अपने अपने काम में खुश है और प्रतिष्ठा और आरणी बेफिक्र सी होकर सो रही थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है। अगली सुबह सबसे पहले आरणी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे जैसे ही पूरी तरह होश आया, उसने नजर इधर उधर घुमाकर देखा तो कोई आलीशान सा कमरा था, और जब अपने एक तरफ नजर घुमाई तो देखा कि प्रतिष्ठा लेटी है। लेकिन तभी उसने देखा प्रतिष्ठा ने साड़ी पहनी है और उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। वो एकदम से चौंक गई और हर तरफ देखकर उठकर बैठ गई। तो उसने अपने कपड़ों को भी देखा और अपने गले में भी मंगलसूत्र और मांग में हाथ लगाकर देखा तो सिंदूर भी था। आरणी प्रतिष्ठा को हिलाकर, प्रतिष्ठा उठो, प्रतिष्ठा उठो, 2-3 बार हिलाने पर उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। क्या हुआ आरणी दी, आप रो क्यों रही हो? आरणी, प्रतिष्ठा, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें याद नहीं, कल हमें इंजेक्शन दिया गया था, उन लोगों ने हमारी शादी करवा दी। प्रतिष्ठा, लेकिन आपको कैसे पता? आरणी, मैं देख सकती हूँ सब कुछ, मैं तो सिर्फ कोई जगह ढूंढने के लिए वहाँ गई थी। वो सब छोड़ो, ये सोचो अब हम क्या करें। तुमने भी मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया है और मैंने भी। प्रतिष्ठा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे निकलेंगे? आरणी, किसी को आवाज लगाऊं क्या? प्रतिष्ठा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया तो? आरणी, तो अब यहीं तो नहीं बैठ रह सकते ना? प्रतिष्ठा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ जगह बेचैनी होती है, वैसे यहाँ कुछ नहीं लग रहा। आरणी,
बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। तभी कमरे में चित्रा जी आई। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अरे इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम दोनों? मुझे पहचानना नहीं होगा ना? मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझसे माँ मान सकती हो। मेरे बेटों ने बताया किस सिचुएशन में शादी हुई, लेकिन मैं खुश हूँ। आरिणी और प्रतिष्ठा बस हैरान थी। तभी अरुल अंदर आया। ताई जी, इन दोनों को होश आया या नहीं? आरिणी, आप यहाँ? आपने कहा था ना कि आप हमें बचा लेंगे। तो अरुल करीब आते हुए, हाँ तो बचा तो लिया। आरिणी, बचा लिया, लेकिन मेरी तो शादी हो गई ना, अब क्या होगा मेरा? अरुल, देखो मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम इस शादी को नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। आरिणी, आपका मतलब कि मेरी शादी आपसे हुई है? अरुल, तो तुम्हें क्या लगा उस फॉरेनर से तुम्हारी शादी होने देता? आरिणी खुशी के मारे बेड से नीचे उतरकर उछल पड़ी। उसका मतलब मैं सोच सोच कर डर रही थी कि न जाने मेरी शादी किससे हो गई, लेकिन यहाँ तो सोने पर सुहागा हो गया। अरुल, क्या? आरिणी, वह हाँ, मेरा मतलब था कि मैं बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तो इस शादी से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा की शादी किससे हुई है? चित्रा जी, अच्छा तो इस बच्ची का नाम प्रतिष्ठा है और जिसे इसकी शादी हुई है वो मेरा छोटा बेटा प्रतिष्ठ। आरिणी, अरे वाह, इनके नाम में तो सिर्फ आ का ही फर्क है। चित्रा जी, अरुल तेरी बीवी तो बड़ी तेज है। आरिणी सर झुकाकर मुस्कुराने लगी और अरुल इधर उधर देखने लगा। अरुल, जा अब अपनी वाइफ को रूम दिखा दे, मैं नए कपड़े देती हूँ इसके लिए। और आरिणी, तुम किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता देना। आरिणी, ठीक है आंटी जी। चित्रा जी, अरे आंटी नहीं, मम्मा बोलो, बड़ी मम्मा बोल, या ताई जी कुछ भी बोल, लेकिन ये आंटी जी नहीं, थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। मैं अरुल की बड़ी मम्मा हूँ ना, इसीलिए। आरिणी, ठीक है बड़ी माँ। प्रतिष्ठा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैंने तुम्हें बताया था ना, जिन्होंने हमारी मदद की थी ये वही है। अरुल आरिणी को लेकर चला गया ऊपर के कमरे में। प्रतिष्ठा अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट में थी। चित्रा जी उसके पास ही बैठ गई। चित्रा जी, प्रतिष्ठा तुम्हें डर लग रहा है क्या? प्रतिष्ठा, नहीं आंटी। चित्रा जी, अब तुम्हें अलग से बोलूं क्या? प्रतिष्ठा, नहीं, वो दरअसल मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मेरे बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। जब मेरे मम्मा पापा को पता चलेगा तब क्या होगा, और खासकर मेरी दीदी, उनको पता चलेगा तब क्या होगा? चित्रा जी, अरे बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अब शुरू से बताओ, तुम वहाँ पहुँची कैसे? और मेरे बेटे ने सब बता दिया है तुम्हारी आंखों के बारे में। कुछ सब पता है, फिर भी आप मुझे अपनी बहू मना रही है। चित्रा जी, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है बेटा, और इसमें तुम्हारी क्या गलती, जो तुम अपने आप को किसी की काबिल नहीं मानती, तो हर तरफ से काबिल हो। प्रतिष्ठा, मेरे घर में मम्मा पापा और बड़ी दी है। दी ही मेरा ख्याल रखती है। अभी वह 1 महीने के लिए बाहर गई है। मम्मा पापा को भी कहीं जाना था, इसीलिए मुझे उस एनजीओ में भेजा, लेकिन वहाँ ये सब हो गया और अब किसी को मेरे बारे में नहीं पता। चित्रा जी, रोते नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम्हारी किसी की जरूरत नहीं, और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम ये सब नहीं कर सकती तो हम तुम्हें अच्छे से तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। अब ठीक है? प्रतिष्ठा, वो कहाँ है? चित्रा जी, किसकी बात कर रही हो बेटा? तभी पीछे से संकल्प आया, मम्मा नाश्ता कब मिलेगा? यार लेट हो रहा है। यार लेट हो गया। प्रतिष्ठा, ये आवाज तो मिस्टर संकल्प जायसवाल की है ना, बीकेन कंपनी के एमडी। चित्रा जी और संकल्प एकदम से हैरान हो गए। फिर संकल्प उसके पास आकर बोला, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? प्रतिष्ठा, सर मैं ये देख नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं एक बार किसी की आवाज सुन लूँ तो कभी नहीं भूलती, और मैं हर रात रेडियो सुनती हूँ। मैंने वही आपकी बिजनेस इवेंट की स्पीच सुनी थी। संकल्प उसके सर पर हाथ फेरकर, तुम बहुत समझदार और काबिल हो, मुझे भैया कह सकती हो, प्रतिष्ठा का बड़ा भाई हूँ मैं। प्रतिष्ठा, इसका मतलब मेरी शादी जिससे हुई वह प्रतिष्ठा जायसवाल है? चित्रा जी, हाँ बिल्कुल। तभी प्रतिष्ठा भी अंदर आते हुए, मम्मा यार नाश्ता कहाँ है? लेकिन प्रतिष्ठा को होश में देखकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। चित्रा जी, लो तुम्हारा पति भी आ गया।
अब सारी बात इससे करो, तब तक मैं नाश्ता लगवाती हूँ और तुम्हारे लिए कपड़े भी भिजवाती हूँ। चित्रा जी बाहर निकल गए। प्रतिष्ठ अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके सोफे पर बैठ गया और उसका चेहरा देखने लगा। प्रतिष्ठ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना या पूछना है? प्रतिष्ठा, उस दिन डॉग से बचाने के लिए थैंक यू, और आज भी वहाँ से निकालने के लिए थैंक यू। प्रतिष्ठ, तो तुम्हें याद था कि मैंने ही तुम्हें उस दिन बचाया था? प्रतिष्ठा, देख नहीं सकती तो क्या हुआ, महसूस भी कर सकती हूँ और सुन भी अच्छे से सकती हूँ। आपको मुझसे कुछ कहना है? पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, मैं सुन नहीं सकता, जो शायद तुम्हें सुनकर शौक लगे, लेकिन यही सच है। तुम्हें बचाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा था, पहली नजर वाला प्यार कर बैठा था, इसीलिए बिना सोचे समझे शादी कर ली। तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन अब अपनी सच्चाई बताए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे बता दो। अपने घर जाना है या फिर मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो? प्रतिष्ठ हाथ छोड़कर, पीछे से प्रतिष्ठा ने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रतिष्ठ उसे देखने लगा। मैं देख नहीं सकती, फिर भी आपने मुझसे प्यार किया, उस काबिल समझा कि आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके, लेकिन मैं कभी भी आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरूं। मेरी कमी हमारे रिश्तों को खराब कर देगी। आपको मुझसे बेहतर लड़की मिल सकती है जिससे कोई कमी नहीं होगी। आप एक बहुत ही बढ़िया और अच्छे इंसान हैं, इससे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपके काबिल नहीं। प्रतिष्ठा, सिर्फ इसीलिए ही तुम देख नहीं सकती? अपने आप को कम मत समझो। प्रतिष्ठा, अरे मैं पूरे तरीके से अपना ख्याल नहीं रख सकती तो आपका क्या रखूंगी? प्रतिष्ठा, एक हाथ तुम बढ़ाओ, एक मैं बढ़ाऊंगा। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? प्रतिष्ठा ने अपना हाथ प्रतिष्ठा के हाथ पर रख दिया। प्रतिष्ठा मुस्कुरा दिया। तो अब से क्या बनकर रहना पसंद करोगी? प्रतिष्ठा, अगर आपको एतराज ना हो तो। प्रतिष्ठा जायसवाल, लेकिन मेरे मम्मा पापा और दीदी का क्या, जब उन्हें पता चलेगा तो? प्रतिष्ठा, तुम मेरे साथ हो कि नहीं? प्रतिष्ठा, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि अब मैं किसी पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं बन सकती। प्रतिष्ठा, वेरी गुड गर्ल, अब चलो, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाना। देर में तैयार होकर बाहर हॉल में इकट्ठा हो गए तो चित्रा जी ने सबको अपने हाथों से नाश्ता परोसा। सबसे पहले कुर्सी पर चित्रा जी बैठी, एक तरफ प्रतिष्ठा और उसके साथ प्रतिष्ठा, दूसरी ओर संकल्प, अरुल और आरिणी। चित्रा जी, हाँ आज तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर किसू की बीबी को भी देख लेती तो शायद अच्छा होता। संकल्प खाते खाते रुक गया, साथ ही प्रतिष्ठा और आरिणी भी। आरिणी, बड़ी माँ, ये किसू कौन है? अरुल को धक्का लगा और संकल्प ने खींचकर मौका जड़ दिया उसकी पीठ पर। संकल्प कुछ नहीं बोला, लेकिन चित्रा जी बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम दोनों को बताना भूल गई। संकल्प का नाम किसू, अरुल का नाम अरु और प्रतिष्ठा का नाम तीसू, जो हम घर पर इन्हें बुलाते हैं। आरिणी खाते हुए, अरे वाह, अरुल जी का नाम भी अरु, और मुझे भी सब प्यार से अरु बुलाते हैं। अरुल, सब कौन? तुम्हारे तो कोई। आरिणी, मतलब मुझे सब इसी नाम से बुलाते थे पहले। चित्रा जी, वैसे प्रतिष्ठा तुम्हारा क्या नाम है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है ना। प्रतिष्ठा, मेरा भी घर का नाम तीसू ही है। चित्रा जी, इसका मतलब इस घर में 2 तीसू और 2 अरु। अरे वाह, खैर आज के दिन का क्या प्लान है? संकल्प, तीसू तू प्रतिष्ठा को फ्लाई विंग्स लेकर जाना और कुछ चीजें भी समझानी है तो ऑफिस में, और अरुल देख लेंगे। जी, तो अरु तू अपनी बीवी को कहीं नहीं लेकर जाएगा? संकल्प, अगर आरिणी तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो अरुल के अंडर। आरिणी, वाह, दैट्स ग्रेट आइडिया। ठीक है, मैं रेडी हूँ। संकल्प, मैं मम्मा प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को फ्लाई विंग छोड़कर ऑफिस पहुँचता हूँ, तुम दोनों वहीं पहुँचो। सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। अरुल आरिणी पहले निकले और फिर संकल्प ने उन तीनों को फ्लाई विंग्स को बाहर छोड़ा और गाड़ी मोड़कर निकल गया। फ्लाई विंग्स एनजीओ। चित्रा जी ऑफिस में चली गई। प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा सबसे मिलने लगे। कुछ छोटी बच्चियां 10 से 18 उम्र दौड़कर उन दोनों के पास आई। मीरा,
भैया वो दीदी कौन है? प्रतिष्ठ, ये तुम्हारी भाभी है। और तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारे साथ में नहीं खेलता, लेकिन ये अब रोज यहाँ आएगी भी और तुम्हारे साथ खेलेगी भी। सोना, पर ये हमारे साथ क्यों नहीं बोल रही है? इनको बोलो ना हमसे बात करे। प्रतिष्ठा ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाया तो प्रतिष्ठा बोली, हेलो किड्स, क्या आप सब मेरे दोस्त बनोगे? सभी एक साथ, हाँ बनेंगे, क्यों नहीं। तीसू भैया हमारे फ्रेंड है तो आप भी हमारी फ्रेंड हुई ना बुद्धू। प्रतिष्ठा हंसते हुए, ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो ये आइज है ना, इसमें कुछ भी देख नहीं सकती। क्या फिर आप सब मुझे अपनी फ्रेंड बनाओगी? मीरा अपने सर पर हाथ मारकर, उफ, आपके इसमें फ्रेंडशिप करनी है तो इसमें आइज का क्या काम? वो तो हम उसके बिना भी कर सकते हैं ना। चलो आपको ना हम सब लेकर चलते हैं, फिर हम एक साथ खेलेंगे। प्रतिष्ठा को सारे बच्चे लेकर चले गए और साइड पर बेंच में बैठ गया। प्रतिष्ठा, अच्छा, पहले मुझे अपने अपने नाम बताओ, फिर मैं आप सबको बताऊंगी कि ये किसकी आवाज है। ओके? सभी एक साथ, ओके। सबने एक एक करके सभी बच्चों की आवाज सुनी, फिर उसके नाम भी बता दिए। मीरा, सालू, सोना, रुसिका, बीसी, रति। बीसी, वाओ, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपने तो हमारे नाम बिल्कुल सही पहचान लिए। अब आप हमें भूलोगे तो नहीं ना? प्रतिष्ठा, बीसी के गाल पर हाथ रखकर, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा याद रखूंगी। सभी बच्चे एक साथ प्रतिष्ठा को लेकर खड़े हो गए। चलो अब आप हमारे साथ खेलो, हम एक सर्किल में खड़े होंगे, आप बीच में, हम अपनी आवाज आपको लगाएंगे, आप हमें पकड़ना, ओके? प्रतिष्ठा बच्चों की तरह, ओके। सभी बच्चे गोल आकार में खड़े हो गए। बीच में प्रतिष्ठा, कभी कोई आवाज लगाता, कभी कोई, हमें पकड़ो, मैं इधर हूँ, मुझे पकड़ो। प्रतिष्ठा छोटो कदमों से आगे जाती और फिर, ये मैंने मीरा को पकड़ा, क्या मैं सही हूँ? सभी, हाँ आप बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठा कमर पर हाथ रख, मीरा आप आउट हो गए, अब मैं पकड़ूंगी। हाँ बीसी को। बीसी, मैं यहाँ हूँ। प्रतिष्ठा उसके पास जाकर, ये मैंने बीसी को पकड़ लिया। इसी तरह प्रतिष्ठा ने सभी बच्चों के साथ मस्ती की, फिर सभी बच्चों को बुला लिया और वो सब बाय बोलकर चली गई। उसके पास आकर तो कैसा लगा सबके साथ? प्रतिष्ठा, मुझे लगा मैं फिर बचपन में पहुंच गई हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब कहाँ जाना है? प्रतिष्ठा, अभी थोड़ी देर आराम कर लो, तब से वहीं पर थी। प्रतिष्ठा, इतने दिन से आराम ही तो कर रही थी, इन बच्चों से मिलकर एक अलग एनर्जी आ गई अंदर की, अब मैं भी शायद कुछ कर सकती हूँ। प्रतिष्ठा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर एक रूम में गया। यहाँ बैठो, अभी तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। प्रतिष्ठा, मेरे लिए क्या है? प्रतिष्ठा, उसे आने में वक्त है। वैसे ये बताओ कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? तुम्हारी कोई सपने, कोई विश जिसे तुम पूरा करना चाहती हो? प्रतिष्ठा मुंह नीचे करके, मैं हमेशा से ही एक आजाद पंछी की तरह घूमना फिरना चाहती थी, अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं एक ऐसे पिंजरे में कैद हो गई हूँ, यहाँ सिर्फ अंधेरा है और मैं कभी उस पिंजरे को खोल नहीं पाऊंगी, न कभी अपने मामा पापा का नाम रोशन कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। प्रतिष्ठा, सब कुछ होगा, तुम बस अपने आप को इस पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करो। तभी बाहर से एक पार्सल आया। प्रतिष्ठा ने उस पार्सल को खोला, उसमें से एक छोटा सा कैमरा और ब्लूटूथ निकला और प्रतिष्ठा के मंगलसूत्र में कैमरा फिट कर दिया। प्रतिष्ठा मंगलसूत्र को हाथ लगाकर, ये क्या है? उसे ब्लूटूथ पकड़ाकर, इसे कान में लगाओ और मैंने तुम्हारे मंगलसूत्र में एक गोल्ड स्टोन कैमरा फिट किया है जो कि इस ब्लूटूथ से कनेक्ट है। इस कैमरा से तुम्हारे आसपास जो भी चीज मौजूद है उसकी अपडेट तुम्हें ये ब्लूटूथ देगा, जिसके लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम्हें इसे कमांड देनी है। शाबाश, अभी खड़ी हो जाओ। प्रतिष्ठा खड़ी हुई और प्रतिष्ठा के हाथ छुड़ाकर पर बैठ गए। और प्रतिष्ठा हाथ छुड़ाकर दूर सोफे पर बैठ गया। प्रतिष्ठा सोफे पर बैठे, अगर सामने वाले ने कमांड दी तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि मैं अपनी बोलूं। प्रतिष्ठा, यहाँ आओ। प्रतिष्ठा के कान में ब्लूटूथ बोला, सीधा 10 कदम जाकर 1 इंच नीचे सोफे की ओर।
प्रतिष्ठा ने वैसे ही फॉलो किया और उसे हाथ लगाकर देखने लगी और खुश होकर बोली, वाह ये तो काम कर रहा है। प्रतिष्ठा, अब वापस अपनी पोजीशन पर जाओ, फिर पूछो इस रूम में क्या क्या है। प्रतिष्ठा, इस रूम में क्या क्या है मौजूद है? ब्लूटूथ, 3 सोफे, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड सेंटर टेबल। अब खुद ही रूम से बाहर जाकर बताओ। प्रतिष्ठा, यहाँ से बाहर के दरवाजे की दूरी। ब्लूटूथ, बाएं मुड़कर 2 कदम, सीधे चलकर 20 कदम दाएं की ओर दरवाजा से बाहर जा सकते हैं। प्रतिष्ठा बाहर की ओर चली गई। प्रतिष्ठ भी उठा और दरवाजे पर खड़े होकर प्रतिष्ठा को हर तरफ धीरे धीरे घूमते हुए देखने लगा, जिसके चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। चित्रा जी भी बाहर आई अपने ऑफिस से और प्रतिष्ठा को ही अकेले चलते देखकर वो भी खुश हो गई और प्रतिष्ठा उनकी ओर बढ़ के उनके पास पहुंच गई। चित्रा जी, तुम्हें कैसे पता कि मैं भी यही हूँ? प्रतिष्ठा मुस्कुराकर, मैंने अंदाज लगाकर ब्लूटूथ से पूछा, उसने बता दिया और आपके पास पहुंच गई। चित्रा जी उसके कान में, तुम्हारा पति कब से तुम्हें घूर रहा है, जाओ उससे भी मिल लो। प्रतिष्ठा वैसे धीरे धीरे प्रतिष्ठा के आगे जाकर, आप मुझे घूरना बंद करेंगे? प्रतिष्ठा, इसमें ये भी बात आया है क्या? प्रतिष्ठा हंसते हुए, नहीं वो तो माँ ने बताया। प्रतिष्ठा, अच्छा अब चलो जल्दी खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सभी ने मिलकर खाना खाया। आज का पूरा दिन प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा ने एक साथ चित्रा जी और बाकी सबके साथ बिताया। रात में सब लोग डिनर पर मिले, फिर खाना खाकर सब अपने रूम में चले गए। चित्रा जी अपने रूम में थी, संकल्प भी उनके पास आ गया। मैंने प्रतिष्ठा के बताए एड्रेस पर अपने एक आदमी को भेजा था, लेकिन अभी भी लोग ही है। नंबर भी ट्राई किया, स्विच ऑफ है, लेकिन उनके पड़ोसी को बोल दिया है कि उनके घर कोई आए तो सीधा हमारे ऑफिस भेज दे। चित्रा जी, बहुत अच्छा किया, अब जल्दी से ये सब निपटे, पर पता नहीं तेरी शादी कब होगी। संकल्प, कर लूंगा ना। चित्रा जी, कब? जब अरु और तीसू के बच्चे भी हो जाएंगे क्या? नहीं, उनसे पहले मेरे होंगे। ओके। चित्रा जी मुंह बनाकर, आसार तो बिल्कुल नहीं लगते तेरे, क्योंकि बीबी की जरूरत होती है इसके लिए। जैसे अभी तू बोल रहा है तो कल तेरी बीबी इधर उस अपना ही रहेगा। की शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन वही लेट है। संकल्प जाते हुए, बस कर लूंगा शादी 1-2 दिन में। बाय एंड गुड नाइट। अगली सुबह प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा एक साथ एक टाइम पर जगे। अरुल सो रहा था। अरणी जगकर बाहर बालकनी में थोड़ी देर के लिए चली गई। फिर सब लोग 9 बजे तक नाश्ते के टेबल पर मिले और आज प्रतिष्ठा और चित्रा जी को फ्लाइविंग्स छोड़कर दोनों भाई ऑफिस चले गए। अरुल और आरिणी पहले ही पहुंचकर काम कर रहे हैं और प्रतिष्ठा दोनों ऊपर के फ्लोर पर अपने अपने केबिन में चले गए। दूसरी ओर सरस्वी अगले दिन की छुट्टी की वजह से पिछली रात में ही निकल गई और अगली दोपहर के समय सबसे पहले अपने घर पहुंची, जहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उषा जी और अविनाश जी बाहर के शहर में शादी में गए, लेकिन बस इतना मालूम है कि प्रतिष्ठा नहीं गई और वीकेंड कंपनी से भी बुलवाया आया है, एक बार हो आना। सरस्वी बाहर सड़क की ओर आई और सोचने लगी, आखिर मामा पापा ने तीसू को कहाँ छोड़ा होगा, कहीं उसी एनजीओ में तो नहीं। फिर वो उसी एनजीओ की ओर चल पड़ी। वहाँ देखा तो उधर भी ताला। पास में पता किया तो उन्होंने सब बात बता दिया कि कैसे कैसे यहाँ लड़कियों के साथ क्या क्या होता था। थक हार कर वो शाम के समय में वीकेंड कंपनी पहुंची। रिसेप्शन से सीईओ का केबिन पूछा, उससे बताया 2nd फ्लोर राइट साइड केबिन। सरस्वी थैंक यू बोलकर निकल गई। 2nd फ्लोर तो पहुंची तो वहां से राइट होना है या लेफ्ट, टेंशन में भूल गई और लेफ्ट साइड का फर्स्ट केबिन में नॉक किया। अंदर कमिंग का आवाज आई तो वह अंदर बढ़ी गई। अंदर संकल्प फाइल में कुछ काम कर रहा था। एक फाइल ऊपर की ओर पकड़ रखी थी और नीचे से कुछ टेली कर रहा था, तो उसने बिना देखे बोला, प्लीज सीट। सरस्वी, सर आपने हमें क्यों बुलाया? संकल्प रुका, फाइल नीचे रखी, सामने देखा तो सरस्वी खड़ी थी लटके हुए चेहरे के साथ। संकल्प, ओह फाइनली तुम यहीं आ ही गई, आपका बड़ा शुक्रिया। सरस्वी, एक्सक्यूज मी। संकल्प, बैठो, पहले पानी पियो फिर बात करते हैं।
सरस्वी बैठकर, देखिए सर, आपने मुझे जिसके लिए बुलाया वो बताइए, मुझे और भी काम है। तुम्हें मैंने उसी काम के ही यहाँ बुलाया। अपने बहन को ढूंढ रही हो ना? पता भी है 2 दिन से उसके साथ क्या क्या हुआ है? सरस्वी, आप उसे कैसे जानते हैं और कहाँ है वो? आपको पता है तो प्लीज बता दीजिए, मुझे उससे मिलना है। संकल्प, अपने ससुराल में और मजे में भी है। सरस्वी खड़े होके, वाट, ससुराल में मतलब क्या? आपका साफ साफ बताइए। संकल्प, ससुराल, उसकी शादी हो चुकी है प्रतीश जायसवाल से परसों, और फिर उसे जो जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। सरस्वी, मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। मुझे अपनी बहन से मिलना है और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हो सकता है आप लोगों ने उसे डरा कर रखा है। संकल्प, ओके, तो ये फुटेज देख लो कि अभी वो क्या कर रही है। उसने कुछ टाइप किया और फ्लाइविंग्स की वीडियो ओपन की जहाँ प्रतिष्ठा बच्चों के साथ खेल रही थी। सरस्वी ने वो वीडियो देखी और एकदम हैरान हो गई। जैसी वो उसे छोड़कर गई थी, उसे कई ज्यादा बदलाव प्रतिष्ठा में आ चुके थे। अब खुलकर बातें कर रही थी, खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। सरस्वी भी उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगी और संकल्प ने वीडियो बंद कर दी। तो अब हो गया विश्वास या नहीं? सरस्वी, लेकिन मैं ऐसे ही तो किसी अनजान के भरोसे अपनी बहन को छोड़ सकती? संकल्प, माँ बाप से बढ़कर भरोसा किस पर नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया देखा ना तुमने। और मुझे नहीं लगता अब प्रतिष्ठा भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगी। सरस्वी, उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए मैं हूँ अभी। संकल्प, तुम भूल रही हो वो बालिक है, अपने फैसले खुद ले सकती है। उन दोनों की शादी रजिस्टर है, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर मान लो तुम उसे भी ले गई तो जाएगी कहाँ? घर बंद है तुम्हारा, कहीं और ठिकाना है उसे रखने का? सरस्वी, वो मेरी परेशानी है, मैं खुद देख लूंगी। संकल्प, मेरे पास एक डील है जिससे तुम हमेशा अपनी बहन के पास रह सकोगी, और अगर तुम्हें लगे कि वो खुश नहीं तो उसे लेकर चली जाना। सरस्वी हैरानी से, क्या है वो डील जिससे मैं हमेशा अपनी बहन के साथ रहूंगी? संकल्प, मुझसे शादी करके तुम जायसवाल परिवार की बड़ी बहू बन जाओगी, हमेशा अपनी बहन की देखभाल कर पाओगी। तुम्हें मेरे साथ पूरी आजादी मिलेगी, जो भी करना चाहोगी, किसी भी चीज को रोक टोक भी नहीं होगी। सरस्वी कुछ देर सोचकर, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? संकल्प, तुम्हें सिर्फ मेरे परिवार का अपना बनाना होगा और मेरे भाई का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि आज तक उसका ख्याल सिर्फ मैं रखता आया हूँ और मुझे कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो पैसे और प्यार को एक साथ ना तोले। लेकिन जिस तरह से तुम अपनी बहन का ख्याल रखती हो, आई लाइक इट। सरस्वी, और आपके भाई को हमारी जरूरत क्यों है? संकल्प, क्योंकि वो सुन नहीं सकता। आज तक उसका ख्याल मैंने रखा है और अब मैं चाहता हूँ कि उसका ख्याल वैसे ही मेरी पत्नी भी रखे। तो बताओ, तुम्हें कोई ऐतराज? सरस्वी कुछ देर सोचकर, ठीक है, लेकिन हम दोनों सिर्फ अपने भाई बहन के लिए ही शादी कर रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं। आप मुझ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते और मुझे मेरे मुताबिक जीने देंगे। और सबसे खास बात, अगर मुझे लगा कि उनका रिश्ता ठीक नहीं, उस दिन हमारा तो सब खत्म होगा ही, उनका भी हो जाएगा। बोलिए, आपको मंजूर है? संकल्प ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो फिर ठीक है, हम आज ही शादी करेंगे। सरस्वी, आज? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? संकल्प, मतलब तुम अपनी बहन से मिलना नहीं चाहती? सरस्वी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। संकल्प, बता रहा हूँ, देखो, तुम अगर मेरी पत्नी बन गई तो मेरे घर में कभी भी आ जा सकती हो, वो तो नॉर्मल है। लेकिन ये जो हमारे एनजीओ की वीडियो फुटेज है और प्रतिष्ठा की सारी डिटेल्स जो सिर्फ फैमिली वाले के पास है, वो भी तुम्हें मिलेगी अगर तुम हमारी फैमिली में शामिल हुई तो, वरना भूल जाओ। सरस्वी, ठीक है, कब करनी होगी शादी? मुझे जल्द से जल्द मिलना है अपनी बहन से। संकल्प, शादी तो पूरी रीति रिवाज के साथ ही होगी, वो भी मेरे ही घर पर, मेरी फैमिली के सामने। सरस्वी, उन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना? संकल्प छोटी आंखें करके, तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझसे शादी करने की? सरस्वी, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी, उड़िए मत। संकल्प खड़े होकर, आज तो इन तरीके से बात कर ली, दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना, समझी? सरस्वी, तो जैसा सवाल वैसा जवाब। खैर, जो करना है करो, मुझे अपनी बहन से मिलना है। संकल्प, चलो हमें अभी चलना होगा। सरस्वी और संकल्प कंपनी से बाहर आए। संकल्प ने ड्राइविंग संभाली, सरस्वी साथ वाली सीट पर बैठ गई। संकल्प फोन
में कुछ करने लगा। सरस्वी, अब चलना भी है, यूं ही बैठे रहेंगे? संकल्प नंबर डायल करते हुए उसकी ओर देखकर, मुझे लगा था तुम बड़ी भोली हो और शायद कम बोलती हो, लेकिन नहीं, अब बस बड़ी चपट चपट हो गई। 2 मिनट रुको। संकल्प कॉल मिलाकर सरस्वी को देखकर, मम्मा, वो आपकी बड़ी बहू मिल गई है। हम आज ही शादी करना चाहते हैं, तो आप घर पर जो भी करवाना चाहो करवा लो। अभी 1.5 घंटे में सब तैयारी हो जाएगी, फिर हम शादी करेंगे। चित्रा जी, दिमाग तो ठीक है ना? ये शादी है या फिर कोई फॉर्स रेस जो काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया? और लड़की कहाँ से मिली और वो इतनी जल्दी क्यों मान गई, और ऐसे कैसे? संकल्प, मम्मा ब्रेक लगाओ। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह भी मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी भी छोटी बहन की शादी पहले हो गई और मेरे भी भाई की। समझ रहे हो ना? लोग बातें करेंगे हमारे बारे में, इसीलिए हम ये शादी करना चाहते हैं। सरस्वी उसे घूर रही थी। चित्रा जी, तुझे आज हुआ क्या है? तू कब से लोगों को चिंता करने लगा? देख, मुझे सच सच बता दे, तूने उस लड़की को कहीं धमकाया तो नहीं है ना? संकल्प, मम्मा, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? ठीक है, उस लड़की से ही बोलकर शादी के लिए मना कर देता हूँ, और ये भी बता दूंगा कि मेरी मम्मा नहीं मान रही है, तुम किसी और को ढूंढ लो। चित्रा जी, अरे नहीं नहीं, मुझे तो इतना ही शुक्र मनाना चाहिए। चलो, तू तो मुझे बता रहा है। ठीक है, मैं प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचती हूँ, तो अरुल, अरणी और प्रतिष्ठ को भी लेकर पहुंच जल्दी। और हाँ, जल्दी लाना बहू को भी। लेकिन मुझे उसे अपने पसंद के कपड़े भी खरीदवाने हैं, तो उसे लेकर सीधा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल। संकल्प, ठीक है, मिलते हैं वहाँ, बाकी घर पर तैयारी कर लेंगे। ओके बाय। संकल्प ने अरुल को कॉल लगाकर सब घर पर अरेंज करने को कह दिया और प्रतिष्ठ को भी समझाने के लिए बोल दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सरस्वी और संकल्प उतरे और अंदर चले गए, जहाँ उसे पहले शॉप पर ही खड़े हुए चित्रा जी और प्रतिष्ठा आपस में बातें करते हुए दिख गए। संकल्प, यहाँ वो मत देखो, सामने मेरी मम्मा खड़ी है, उसके पैर छूना, साथ में तुम्हारी देवरानी भी है, उसे भी अच्छे से पेश आना। सरस्वी, बड़े का आदर करना अच्छे से आता है मुझे, और देवरानी से पहले वो मेरी बहन है।